अब हम जनता को जो अपील वही हम लोग करना इस बार मेयर बनने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल जनता के बीच में नहीं करेंगे? क्या जनता के वोट को सलाह खरीदने देना की चाहते हैं हम कोशिश जनता को कि बहुत लोग इंतजार, बोलते बहुत हैं सारे जो मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और किस तरह की उनकी तैयारी है, क्या मामला है, सभी बहुत बातों पढ़े पर लिखे। बातचीत करेंगे। आप उनके बारे में और जानिए कि पढ़े लिखे क्या रिश्वत ईमानदारी पूर्वक चाहता तो ये काम हो सकता था। सारा कम से कम जल का व्यवस्था लगा है क्या कि शिक्षा को लेकर नगर निगम कभी सीरियस हुआ है, जबकि ये व्यवस्था है तो ये भी करने की जरूरत। हमारा संगठन किसान के प्रति जवाबदेही, एक मतदाता पे 10 लाख। 10 लाख। नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। इस वक्त शहर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है मेयर चुनाव को लेकर। सभी लोग जानते हैं कि इस बार मेयर का चुनाव जनता के वोट से होगा, इसलिए ये चुनाव बहुत ही अहम हो जाता है। अब तक जो होता आया है उसमें थोड़ी सी बदलाव है, जनता के हाथों को मजबूत किया गया, राजनीतिक तौर पर मजबूती दी गई है और धीरे धीरे मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शहर में तेज़ी से बढ़ रही है। कई नाम सामने उभर रहे हैं, कई नामों पर चर्चा हो रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनके नाम पर चर्चा हो रही है, आज हम उनसे बातचीत करने आए हैं, जानने आए हैं कि क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है, क्या चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर लड़ने वाले हैं तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और किस तरह की उनकी तैयारी है, क्या मामला है, सभी बातों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है श्री निरंजन कुशवाहा जी, जो खुदरा खाद बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के अध्यक्ष भी हैं बिहार प्रदेश के। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। जानना चाहेंगे, इस बार मेयर का चुनाव जनता के वोट से होने वाला है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे कुछ बदलाव होगा, चेंज होगा? ये बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया निर्णय है सरकार का जी, क्योंकि पूर्वज जो चुनाव होता था उसमें पार्षदों का खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके मेयर बना जाता था। तो स्वाभाविक है जब इस प्रक्रिया से मेयर बना जाएगा तो जनता का हित वहाँ जो कहीं न कहीं उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा। सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि अब तक जो चुनाव होते आए थे इसमें जो लोग मेयर बनना चाहते थे वो धन बल का प्रयोग करते थे, पार्षदों को अपने हिस्से में लाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए पैसे खर्च करते थे। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है कि क्या वही लोग इस बार मेयर बनने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल जनता के बीच में नहीं करेंगे? क्या जनता के वोट को खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे? आपका कहना सही है, जो जैसा लोग होता है वैसा ही प्रयास करता है और धन का भी उपयोग हो रहा है और इस बार भी होगा, लेकिन उसका असर नहीं होगा। अच्छा। इस बार के चुनाव में जनता धन बली बाहुबली को जो है अंततः उनका जो है उनको अलग करेंगे। आपके नाम को भी लेकर चर्चा हो रही है शहर में कि आप भी इस बार हो सकता है मेयर के चुनाव में उतरे, मैदान में उतरे। तो इस बात को लेकर इस जो सवाल उठ रहा है राजनीतिक गलियारे में, इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हम समाज से जुड़े रहते हैं और जो भी बन पाता है समाज के लिए करते रहते हैं। अभी हम किसानों के लिए और खुदरा विक्रेताओं के लिए हम कर रहे थे और जब भी जैसा रोल हमको मिला है ईमानदारी पूर्वक किए हैं। स्वाभाविक है आने वाला दिन में नगर निगम का चुनाव है तो मेरे चाहने वाले लोग ऐसा चर्चा करते रहते हैं। परंतु आपकी मंशा क्या है, आपकी क्या नीयत है? परंतु बात यह है कि सरकार के द्वारा आरक्षण का व्यवस्था है। अगर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का जो महापौर का सीट जो है सामान्य अगर होगा तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। अच्छा, तो ये अभी साफ नहीं है पत्ता कि निरंजन कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार, बहुत सारे जो मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, ज्ञापन का। जब ज्ञापन आएगा उसके आधार पर फिर फैसला लिया जाएगा। अभी आपने बताया कि कीटनाशक और खुदरा खाद व्यवसाय जो है उनके साथ मिलकर आप एक संगठन चलाते हैं और एक काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में किल्लत को लेकर, डीएपी की किल्लत और यूरिया की किल्लत को लेकर बहुत ज़्यादा बिहार में गहमा गहमी हुई। देखिए, स्वाभाविक है कि पूरा बिहार में 40% फर्टिलाइजर का अवेलेबिलिटी रहा है और पूर्णिया में 70% अभी यूरिया खास करके उसका अवेलेबिलिटी हुआ है। तो स्वाभाविक ये शॉर्टेज है ऊपर से ही, तो उसका तो
परेशानी तो होगा तो किसान को। सरकार ये जो मुहैया कराती है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आखिर क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? ये बड़ी बात है, ये वो केंद्र सरकार बिहार सरकार के लेवल का है, उस स्तर तक हम नहीं जाना चाहते। मेरा कहना मात्र ये है कि हमारा संगठन किसान के प्रति जवाबदेह है। हाँ, क्योंकि किसानों से सीधा राब्ता तो आपका है, सरकार का तो राब्ता तो है हम नहीं। लोग का ये मानना होता है और उसी तरह का काम करते हैं हम लोग कि किसानों को कितना भी शॉर्टेज हो उचित दर पे फर्टिलाइजर मिले। जी, चलिए ठीक है। तो नगर निगम का चुनाव जो अब तक होता आया है, पिछले 20 सालों में विकास हुआ है, कितना बजट होता है, कितना काम होता है, इन सब चीज़ों का आकलन आप कैसे करते हैं कि अभी तक जो चुनाव हुए और अभी तक जो शहर के मेयर बने, उन लोगों का कार्यकाल कैसा रहा, किस तरह का काम किया उन्होंने? देखिए, जनता को सब पता है, 2100 करोड़ का लगभग पिछला पंचवर्षीय में बजट था और 2 लाख लगभग मतदाता है। इस हिसाब से 10 लाख प्रति मतदाता बजट था। हाँ। उससे अधिक ही था, एक मतदाता पे 10 लाख। और लोग जो है मेयर बने या जो भी हुआ सब जनता को पता, हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, सब पता है। लेकिन ये तो स्वाभाविक रूप से हर लोग मानते हैं कि उस धन का उपयोग बहुत कम मात्रा में जो है नगर निगम क्षेत्र में हुआ है। चाहे वो जिस तरह बंदर बांट हुआ हो तो अलग मसला है, लेकिन पूरी तरह जो है आप समाज से जुड़े हुए हैं, बाजार में रहते हैं, शहर में आना जाना, तरह तरह के जगह पर बैठते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। इस समय में शहर की सबसे विकट समस्या क्या है? देखिए, पूर्णिया शहर की जहाँ हम बात करते हैं, नगर निगम की ही बात कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पानी जो है बहुत अच्छा नहीं है और सरकार के द्वारा कई जल मीनार भी बना है, लेकिन अधिकतर जल मीनार में पानी नहीं आता, सप्लाई नहीं। कुछ आ भी रहा है तो गंदा, एकदम गंदगी से भरा पानी है। आप गुलाब बाग में भी कई व्यापारिक लोग, गुलाब बाग के जो मजदूर लोग हैं, आम लोग हैं, बहुत संघर्ष किए, लेकिन कुछ लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, हमारे ही साथी इसको लेके, लेकिन आज तक जो है कोई काम नहीं हुआ। और नगर निगम अगर ईमानदारी पूर्वक चाहता तो ये काम हो सकता था, सारा कम से कम जल का व्यवस्था बेहतर हो सकता था। दूसरा क्या है कि यहाँ जो बातें होता है नगर निगम में, एक तो सड़क और नाला और ड्रेनेज सिस्टम और सफाई, इतना ही बात होता है, जबकि नगर निगम और ये भी काम नहीं हो पा रहा है। नाला बन रहा है तो नाला किस तरह बनना चाहिए, उसका पानी का निकासी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस पर कोई नहीं, केवल बजट को किसी न किसी तरह खर्च कर देना है। तो ये सभी तरह का रहता है। इतना पैसा आता है नगर निगम में, वो खर्च भी होता है, जाता कहाँ है? वही तो हम बोल रहे हैं, जब तक प्लानिंग, वो नाला सक्सेस ही नहीं हो रहा है, लोग तोड़ देता है या टूट जाता है, जब तक प्लानिंग के तहत सड़क नहीं बनेगा, कितना हाइट पे होना चाहिए, नाला किस हाइट पे होना चाहिए, उसका कनेक्शन कहाँ से होगा, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ताकि उसका जो आउट सोर्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी ये जो है उचित होगा। ऐसे खर्च तो हो रहा है, लेकिन हर मोहल्ला में देखिए बरसात के समय में पूर्णिया का क्या हाल होता है, पूरी तरह जल जमाव होता है। तो बहुत सारा समस्या है। फुटपाथ दुकानदारों को लगातार साल में 2-3 बार अतिक्रमण के नाम पे उनको हटाया जाता है। नगर निगम में ऐसा व्यवस्था है कि इनको एक वेंडिंग जोन बना के इनको बसाया जाए, एरिया बनाया जाता है, ताकि उनका व्यापार भी चलते रहे। बार बार बनाया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो बहुत सारा काम है, महिलाओं के लिए रोजगार कैसे दिया जाए। बाजार चौक पर एक टेम्पू पड़ाव बना था, वहाँ एक भी टेम्पू नहीं, वो जगह खाली पड़ी। सारा आपको बताते हैं कि जो टेम्पू पड़ाव है, जो पड़ाव है, वो सारा अतिक्रमण का भेंट चढ़ जाता है। तो अतिक्रमण बिना प्रशासन के खुले छूट से हो सकती है? देखिए, आपको कोई किसी भी बातों को अगर सही निदान करना है तो उसका समस्या जो जड़ से निदान करना होगा। अतिक्रमण क्यों नहीं होगा? जब तक आप वेंडिंग जोन या जो संबंधित व्यवस्था है ऐसे लोगों के जीविका उपार्जन के लिए नहीं करेंगे तो ये होते रहेगा। तो आपको अगर शहर सुंदर बनाना है तो शहर के ही वासी हैं, गरीब गुरबा हैं, उनके लिए, उनके जीने के लिए, उनके लिए व्यवस्था करना होगा, तब शहर सुंदर बनेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2008 के बाद से पूर्णिया की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लोग आसपास के ज़िलों से पलायन करके यहाँ आ रहे हैं।
शहर में अब जितनी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, स्थिति चरमराने लगी है। तो क्या कुछ तरीका नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि इस आबादी को मैनेज किया जा सकता है, सही से सुसज्जित तरीके से रखा जा सकता है, सारी व्यवस्थाएं दी जा सकती है? बिल्कुल व्यवस्था है। या और सिर्फ उसको बहाना बना के आबादी बढ़ना भी स्वाभाविक है। गांव में स्कूल का व्यवस्था नहीं रहा तो शहर के तरफ लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए भी आते हैं, तो वो स्वाभाविक है, ये बढ़ते रहेगा। लेकिन शहर में उचित उसका व्यवस्था, एक रोड मैप जो है पूरा मैप बने और उस आधार पे जब काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। और अब नगर निगम से व्यवस्था भी है शिक्षा को लेकर। कहीं आप लगा है क्या कि शिक्षा को लेकर नगर निगम कभी सीरियस हुआ है? जबकि ये व्यवस्था है तो ये भी करने की ज़रूरत है। झुग्गी झोपड़ी है, गरीब गुरबे रहते हैं, ज़मीन नहीं है उनके पास, उनको बसाने का भी व्यवस्था है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा करके या जो भी है उस तरह उन लोगों को बस। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारे लोगों को, तब सुंदर होगा शहर। केवल बातें करने से शहर सुंदर नहीं होगा, बहुत सारी बात है। तो इस चुनाव के बाद क्या क्या बदलाव आपकी उम्मीद में है, मन में है, कैसी बदलाव आएंगे आपको दिखता होगा? स्वाभाविक है, जनता को अच्छा मौका मिला है और अच्छे लोग को चुनेंगे जिनके पास विजन हो, जो ईमानदारी से काम करते आए हों, ऐसे लोगों को चुनेंगे तो स्वाभाविक है, बहुत बढ़िया। कैसे लोगों को नहीं चुनना है? जनता को जो अगर आप बात कर रहे हैं, चुनना किसको है ये तो सबको पता है। हम जनता सीधा से गलती वही होती है कि किसको नहीं चुनना हम है। सीधा हम जनता को जो अपील हम करना चाहते हैं और सलाह देना चाहते हैं हम जनता को कि बहुत लोग बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, आप उनके बारे में और जानिए कि पढ़े लिखे क्या रिश्वत नहीं लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कोई। तो आप जानिए उसके बारे में कि पढ़े लिखे से नहीं होगा, पढ़े लिखे भी होना जरूरी है और वो ईमानदार भी होना जरूरी है और समाज के प्रति उनका जिम्मेदारी जो है, जो काम किया है, रिकॉर्ड होता है पिछला कि हाँ जो लोग धन का उपयोग करेगा इस चुनाव में, स्वाभाविक है वो जीतने के बाद उस धन को जो है मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आज साड़ी बांटेगा, दारू बांटेगा, शराब बांटेगा और वोट लेगा, तो उससे आप क्या आशा रखते हैं? वैसे ही होगा। तो ये जनता को बढ़िया मौका मिला है सरकार के द्वारा और सरकार का मंशा भी है कि अच्छे लोग आए और हम अपील करेंगे अच्छे प्रत्याशी को महापौर में चुने, अच्छे प्रत्याशी को उप महापौर में चुने और अच्छे वार्ड पार्षद को चुने, तब जाके आपका बढ़िया जो है सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन कुशवाहा जी, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बातें हमारे सामने रखी। हम उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया की जो जनता है, पूर्णिया के जो मतदाता हैं, वो सही फैसला लेंगे और सही लोगों को चुनकर म्यूनिसिपैलिटी में भेजेंगे, नगर निगम में भेजेंगे और तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए से24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं